एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। स्कूल के सभी टीचर उसकी तारीफ करते थे और दोस्तों में उसकी अलग बात होती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक अहंकार पैदा होने लगा था कि वो सबसे ज्यादा समझदार है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब रोहन कॉलेज आया उसकी सफलता और बढ़ती गई। उसने हर एग्जाम में टॉप किया और उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं बची है। लोग उसको देखकर प्रेरणा लेते थे, मगर रोहन के अंदर एक ईगो बन गया था। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को नीचा दिखाता, उन्हें समझाने की कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसके कॉलेज में एक बड़ा कंपटीशन हुआ। रोहन बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि ये कंपटीशन तो सिर्फ वही जीतेगा। उसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, बस अपने अहंकार में डूबा रहा। जब कंपटीशन का रिजल्ट आया तो रोहन हार चुका था, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो कभी हार भी सकता है। इस हार के बाद रोहन सबसे दूर होने लगा। उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया और हर वक्त खुद को अकेला महसूस करता रहा। फिर एक दिन उसका एक पुराना दोस्त रवि उसके पास मिलने आया। रवि ने देखा कि रोहन बिल्कुल बदल गया है। उसने प्यार भरी आवाज में पूछा, रोहन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? रोहन ने रवि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मुझे लगता था कि मैं सबसे महान हूँ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन ये हार ने मुझे बता दिया है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब झूठा था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, भगवत गीता में कहा गया है कि अहंकार कभी मत करो। जब हम अहंकार में जीते हैं तब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। हर इंसान अपनी जगह पर खास होता है, लेकिन कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। अहंकार सिर्फ तब तक टिकती है जब तक जिंदगी आपको एक बड़ा सबक न सिखा देती। जिंदगी में असली मजा तब है जब हम कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं। हम जितना ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने आप को भी समझते हैं। तुमने कंपटीशन में नहीं, अपने अहंकार के साथ ये जंग हारी है। अगर तुम अपने अहंकार को छोड़ दो तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। रोहन ने सोचा, सच में रवि सही कह रहा है। उसने अपने घमंड के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया। उसने डिसाइड किया कि वो अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिएगा, न कि अपने आप को सबसे बड़ा मानकर जिएगा। उस दिन के बाद रोहन ने अपने देखने का नजरिया बदल दिया। जब भी उसके मन में अहंकार आता, वो अपने पास्ट को याद करता कि कैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपनी हार को अपना सबसे बड़ा जीत बना लिया। अब रोहन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन अब उसके मन में ईगो नहीं था, सिर्फ एक हम्बल इंसान का दिल था जो हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार था। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इस संसार के सभी कामों को प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, लेकिन अज्ञान में आत्मा शरीर के साथ झूठी पहचान में बहकती है और खुद को कर्ता मानने लगती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस संसार के सभी कर्म प्रकृति द्वारा पहले से तय है। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये प्रारंभ में बहुत पहले लिखा जा चुका है। ऐसे में जब आत्मा को ये लगने लगता है कि ये सब उसके द्वारा हो रहा है, तब वो अहंकार से ग्रस्त हो जाता है, जबकि ये अज्ञानता की निशानी है। हम जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं, इसके प्रति सजग होने में और अहंकारी होने में बहुत फर्क है। कर्म के प्रति सजग होना हमें सफलता और शांति दिलाता है, लेकिन उसके प्रति अभिमान या अहंकारी होना हमें दुख देता है। ये जीवन का ऐसा सच है जो यदि समय रहते समझ ले तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, ये हमें सही मायने में इंसान बनाती है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकारी मत बनना, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करना। और हाँ, अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको लगता है कि उससे महान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।